नमस्कार दोस्तों, मैं जहांगीर तड़वी नॉलेज कैंपस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं नॉलेज कैंपस इंदौर सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाता है। डियर फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे हैं ह्यूमन बॉडी के कुछ सिस्टम्स को अपन पढ़ रहे हैं, उसके साथ में अपन उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी कवर करते हैं। रिसेंट में ही अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर किया है, उस पर आधारित आज अपन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए MCQs, अगर आपने इस MCQs को सॉल्व करने से पहले अगर मेरे पहले के वीडियो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम पर आधारित और हेपेटोपैंक्रेटिक सिस्टम पर आधारित अगर वीडियो नहीं देखे तो आप उसको पहले देख लीजिए, तो आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना बड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज, मतलब कि खाने को मुंह के अंदर लेने के लिए जो प्रोसेस होती है, निगलने की जो प्रोसेस होती है, उसको क्या बोला जाता है? तो आपके पास में ऑप्शन है इंजेशन, डाइजेशन, प्रोपल्शन या फिर इलिमिनेशन। तो आपका करेक्ट आंसर है इंजेशन। ठीक है, करेक्ट आंसर है आपका इंजेशन को क्या बोला जाता है? टेकिंग फूड। ठीक है, इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम। देन गॉल ब्लैडर इज लोकेटेड, गॉल ब्लैडर कहाँ पर होता है? अपर राइट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, ऑन राइट साइड ऑफ द लीवर, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लीवर या फिर बिलो द लीवर। ठीक है, तो बिलो द लीवर का आपका ये करेक्ट आंसर है, मतलब कि लीवर के नीचे होता है कौन? गॉल ब्लैडर। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते क्वेश्चन है दैट इज द पेनक्रियाज प्रोड्यूस विच टू हार्मोन्स। पेनक्रियाज जो तो कौन से दो हार्मोन को प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, इपिनेफ्रिन एंड इंसुलिन, मेलाटोनिन एंड ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन एंड इपिनेफ्रिन। तो आपका करेक्ट आंसर है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ये जो दोनों के दोनों क्या करते हैं? ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है, मतलब ब्लड की जो शुगर का होमोस्टेसिस करते हैं, रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं, बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन है गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सलाइवरी ग्लैंड एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। मतलब कि इस स्टेटमेंट को, मतलब आगे के जो ऑप्शन है उनको पढ़ने के बाद में अपन को यह पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सलाइवरी ग्लैंड से संबंधित, मतलब लार ग्रंथि से संबंधित सही है, मतलब क्या करेक्ट है। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, पैरोटिड ग्लैंड्स आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द फेस जस्ट बिलो द एक्सटर्नल एकॉस्टिक मेटस। मतलब कि पैरोटिड ग्लैंड जो होती है अपने फेस के चेहरे के दोनों साइड है, तो बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है ये। ठीक है, देन पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड मैंडिबुलर आर द वेरियस टाइप ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल जो क्या है, ये तीन टाइप के अलग अलग प्रकार की ग्लैंड से सलाइवरी ग्लैंड, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, देन है पैरोटिड इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी ग्लैंड है। ये मैंने सलाइवरी ग्लैंड पढ़ाते टाइम बताया था आपको कि पैरोटिड ग्लैंड क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है अपनी बॉडी की, तो ये भी सही है। तो आगे ऑल ऑफ द अबव, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट सही है सलाइवरी ग्लैंड से संबंधित। तो आपका 100% जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कार्डिक स्फिंक्टर इज सिचुएटेड एट। कार्डिक स्फिंक्टर कहाँ पर होता है? तो कार्डिक स्फिंक्टर हार्ट में होता है, कार्डियम में होता है, एंड ऑफ द इसोफेगस या फिर एंड ऑफ द स्टमक। तो कहाँ पर होता है ये? तो इसका करेक्ट आंसर है एंड ऑफ द इसोफेगस। इसोफेगस के जो एंड खत्म होता है, मतलब इसोफेगस कहाँ जुड़ता है? स्टमक के साथ में जुड़ता है, उस जंक्शन को बोला जाता है कार्डियम। ठीक है, वहाँ पर होता है कार्डिक स्फिंक्टर। इस कार्डिक स्फिंक्टर को बोला जाता है LES या फिर लो इसोफेजियल स्फिंक्टर भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस पार्ट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम कंस्टिट्यूट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव सिस्टम का वो ऐसा कौन सा पार्ट है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक या फिर एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है? तो देखते हैं ऑप्शन, सलाइवरी ग्लैंड, गॉल ब्लैडर, एनल कैनाल और पैनक्रियास। तो मैं आपको बता दूं कि सलाइवरी ग्लैंड तो एसेसरी ऑर्गन है, गॉल ब्लैडर भी एसेसरी ऑर्गन है और पैनक्रियास भी एसेसरी ऑर्गन है। तो एलिमेंट्री कैनाल मतलब GIT का पार्ट कौन सा हो गया आपका? एनल कैनाल। तो करेक्ट आंसर आपका C हो गया, एनल कैनाल। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं अपन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, द सीरस मेम्ब्रेन दैट लाइन द ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड। मतलब कि ऐसी कौन सी सीरस मेम्ब्रेन है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स को कवर करके रखती है? ठीक है, तो अपन देखते हैं, ऑप्शन देके रखे, पैराइटल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम, एब्डोमिनल पेरिटोनियम या फिर पेल्विक पेरिटोनियम। तो इसका करेक्ट आंसर है
विसरल पेरिटोनियम। आइडियल क्या होता है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, उसकी जो एब्डोमिनल कैविटी वहाँ पर क्या सीरस मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसको पेरिटोनियल मेम्ब्रेन बोला जाता है। जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है उसकी जो ऊपर का जो लेयर होती है उसको बोला जाता है पैराइटल पेरिटोनियम और अंदर को बोला जाता है विसरल पेरिटोनियम। तो विसरल पेरिटोनियम डायरेक्टली ऑर्गन्स के कॉन्टेक्ट में होती है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका विसरल पेरिटोनियम। उसके बाद में विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर होल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन इन इट्स पोजीशन, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन को उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पर बनाए रखता है। तो आपके पास में ऑप्शन है मेजेंट्री, मीजोकोलोन, लेसर ओमेंट्रम एंड ग्रेटर ओमेंट्रम। इसका करेक्ट आंसर है मेजेंटर। मेजेंट्री क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन को अपने लोकेशन पर बनाए रखती है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 8 है द बेसिक जनरल लेआउट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वॉल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड अलाउ दिस सीक्वेंस। ऐसी कौन सी सीक्वेंस है जो कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की जो वॉल है, ठीक है, उसकी सीक्वेंस है इनसाइड टू आउटसाइड, मतलब अंदर से बाहर की ओर, ठीक है, इनर पार्ट से आउटर पार्ट की ओर। तो करेक्ट आंसर अपन देखते क्या है इसके अंदर। सबसे पहले तो सब मिकोसा, मिकोसा मस्कुलरी सीरोसा है, मस्कुलरी मिकोसा। आइडियल हमें करेक्ट आंसर याद होना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या है, इनर से बाहर की ओर क्या है, मिकोसा, सब मिकोसा, मस्कुलरिस और सीरोसा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, दैट इज द सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ अमाइलेज इन द स्लाइवरी सर्व टू द पर्पज ऑफ, ठीक है, जो स्लाइवरी जूस होता है, ठीक है, ठीक है, जो लार होता है इसके अंदर जो अमाइलेज होता है इसको अपन टाइलिन बोलते हैं, उसका मेन फंक्शन क्या है। तो आपके अंदर ऑप्शन देके रखें, वॉशिंग अवे फूड पार्टिकल टू क्लीन द माउथ, ठीक है, माउथ को क्लीन करना है फिर फूड को वॉश करना, ठीक है। तो अमाइलेज का तो ऐसा कोई काम नहीं है। लुब्रिकेटिंग द फूड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन विद द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी को जो फूड होता है उसको रुब्रिकेट करना, अमाइलेज का कोई काम नहीं है। आइडियली लार का जरूर काम है ये, ठीक है, लेकिन अमाइलेज का पर्टिकुलर काम नहीं है। डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल बैक्टीरिया टू प्रिवेंट द ओरल इन्फेक्शन, अमाइलेज ऐसा भी नहीं करता कि किसी बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय भी नहीं करता है। कैटालाइटिंग द केमिकल रिएक्शन फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, हाँ ये जरूर करता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, उसकी प्रोसेस को कैटालाइज करता है। देन है नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर दैट इज लोकेटेड नियर द लैरिंगोफैरिंग्स टू प्रिवेंट अ फूड बोलस फ्रॉम एंटरिंग द एयरवे ड्यूरिंग डीग्लूटिनेशन इज, ठीक है, मतलब कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो लैरिंगोफैरिंग्स के पास में होता है और वो क्या करता है, एयरवे के अंदर फूड को नहीं जाने देता, ठीक है, जो फूड हम उसको डीग्लूटिनेशन कर मतलब निगल रहे हैं। तो उसका आपके पास में ऑप्शन है क्रिकॉइड, एपिग्लॉटिस, पैलेट या फिर टंग। तो हमें अपना करेक्ट आंसर है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या होता है, फूड को जो होता है तो एयर ट्रैक के अंदर नहीं जाने देता, फ्लैप लाइक, ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसको अपन रेस्पिरेटरी ट्रैक, श्वसन तंत्र में बहुत अच्छे से इसको कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द चीफ सेल ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट, चीफ सेल जो होती है तो क्या सीक्रेट करती है। मैंने आपको पहले बताया था कि आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए स्टमक को, जैसे पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, इंट्रिंसिक फैक्टर है, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास में पेप्सिनोजन है। पेप्सिनोजन चीफ सेल से सीक्रेट होता है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो पैराइटल सेल से होता है, ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर भी पैराइटल सेल से होता है, ठीक है, और ट्रिप्सिनोजन जो है तो वो पैंक्रियास से होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका पेप्सिनोजन। देन द सिक्रेशन एंड मोटिलिटी ऑफ द स्टमक कैन बी स्टिमुलेटेड बाय दिस हार्मोन, ठीक है, स्टमक की जो मोटिलिटी और जो सिक्रेशन होता है, जो गैस्ट्रिक जो सिक्रेशन होता है वो किस हार्मोन के स्टिमुलेशन से होता है, ठीक है। तो कौन सा हार्मोन देखते हैं, सिक्रेटिन है क्या, वो नहीं, कोलेसाइटोकाइनिन नहीं है, गैस्ट्रिक जिलेटिनेज है नहीं। तो करेक्ट आंसर है में गैस्ट्रिन, जो मैंने आपको बताया था, जो गैस्ट्रिन रिलीज होता है कहाँ होता है, पाइलोरिक रीजन से होता है, और ब्लड के अंदर जाने के बाद में जो भी सेल्स है अपने गैस्ट्रिक स्टमक की, उनको गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन कराने में हेल्प करता है, फिर स्टिमुलेट करता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन इज enlarged by the following structure of the small intestine, स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सेप्ट, ठीक है, ये एक्सेप्ट वाला वर्ड थोड़ा ध्यान से अच्छे से पढ़ना, ठीक है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जो लार्ज इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया, स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को तो बढ़ाता है, लेकिन किसको छोड़कर। तो देखिए अपन देखते हैं यहाँ पर, देखो माइक्रोविलस जो है डी वाला, माइक्रोविलाई तो बढ़ाता सरफेस एरिया, वेलस भी बढ़ाता है, ठीक है। उसके बाद में दिया जाता है तो पेलिकेयर सर्कुलरिस भी सरफेस एरिया को बढ़ाता है, ठीक है। लेकिन कौन सा सरफेस एरिया को इंक्रीज नहीं करता, तो वो है
क्रिप्टस ऑफ लिबरकुलम, क्रिप्टस ऑफ लिबरकुलम आपका करेक्ट आंसर है, ये 100% करेक्ट आंसर है, क्रिप्टस ऑफ लिबरकुलम। ठीक है, ये तो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, ये सरफेस एरिया को नहीं बढ़ाता, क्योंकि इंटेस्टाइनल सरफेस एरिया को नहीं बढ़ा, सब बढ़ाते हैं, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट वर्ड लिखा है, किसी को छोड़कर। ठीक है, आगे देखते हैं, विच टाइप ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी थोरोली मिक्सेस द काइम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसी कौन सी मोटिलिटी है जो फूड के साथ में क्या करती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी के साथ में क्या करती है, फूड के साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन के मिक्सिंग करती है। तो कौन सी मोटिलिटी, जैसे कि प्रोपल्शन है, चर्निंग है, पेरिस्टाल्टिस है, या फिर सेगमेंटेशन है। तो आपको मैं बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द सेगमेंटेशन। ठीक है, सेगमेंटेशन क्या करता है, वहाँ पर फूड के साथ में मिक्सिंग करवा देता है। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का है, द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन दैट इज जॉइंट टू द रेक्टम इज कॉल्ड। रेक्टम के साथ में कौन सा पार्ट जो होता है तो लार्ज इंटेस्टाइन का जॉइन रहता है, तो अपन को ऑलरेडी पता है सिग्माइड कोलन होता है, क्योंकि सीक्वेंस हमें याद है, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, सिग्माइड कोलन, और उसके बाद में होता है रेक्टम। तो रेक्टम के साथ में जो होता है तो कौन जुड़ा हुआ रहता है, दैट इज द सिग्माइड कोलन। करेक्ट आंसर सिग्माइड कोलन। द फ्लो ऑफ पैंक्रियाटिक जूस इनटू द ड्यूडेनम इज कंट्रोल्ड बाय द, पैंक्रियास से आने वाला जो जूस है उसका फ्लो किसके थ्रू कंट्रोल होता है, तो देखते हैं, एम्पल ऑफ वाटर, डक्ट ऑफ द वर्सुइंग, पाइलोरिक एंट्रम, या फिर स्फिंक्टर ऑफ ओडी। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडी क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूस के मूवमेंट को, फ्लो को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, द सिंथेसिस ऑफ बाइल अकर्स इन द, बाइल जूस की सिंथेसिस कहाँ पर होती है, करेक्ट आंसर के पास में लीवर है। ठीक है, उसके बाद में पैंक्रियाज में पैंक्रियाटिक जूस होता है, ड्यूडेनम में किसी जूस की सिंथेसिस नहीं होती। गॉल ब्लैडर क्या होता है, ओनली बाइल जूस को स्टोर करके रखता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ यूजिंग स्टोर एनर्जी सोर्स ड्यूरिंग स्टारवेशन, जब इंसान के अंदर भूखमरी होती है, ठीक है, या फिर खाना नहीं खाता है, या फिर स्टारवेशन होता है, तो उस केस में एनर्जी सोर्स कैसा रिलीज होता है, सबसे पहले एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, ग्लाइकोजन सबसे पहले एनर्जी देता है, फिर भी अगर ग्लाइकोजन कंप्लीट ना हो तो फिर हमें स्केलेटल मसल से एनर्जी मिलती है, और उसके बाद में फैट से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है एनर्जी सोर्स की। उसके बाद में अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है अपने पास में, दैट इज कैपेसिटी ऑफ स्टमक ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो स्टमक की जो कैपेसिटी कितनी होती है, ओनली 30 ml। ठीक है, जबकि हमने एडल्ट की देखी थी 1500 ml होती कैपेसिटी। देन लेंथ ऑफ इसोफेगस इन एडल्ट, बड़े इंसान के अंदर इसोफेगस की कैपेसिटी, लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 22, इसोफेगस एंटर्स थ्रू, इसोफेगस एंटर होता है किसके थ्रू, आइडियली इसोफेगस हमें पता है कि जाता है स्टमक के अंदर से जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन कहाँ से एंटर होता है, सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम, अलोंग एरोटिक ओपनिंग, मस्कुलर पार्ट ऑफ डायफ्राम, या फिर राइट क्रीसस। तो करेक्ट आंसर इसका मस्कुलर पार्ट ऑफ डायफ्राम, क्योंकि डायफ्राम मस्कुलर होता है, वहाँ से जाता हुआ सीधा करेक्ट एंटर होता है वो स्टमक के अंदर। ठीक है, द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, लेक्चर्स लेते टाइम मैंने आपको बता दिया था कि सबसे नैरो पार्ट जो होता है तो इसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का वो क्या है, एलियोसिकल वॉल तो है ये। ठीक है, लेकिन कौन सा एलियोसिकल वॉल है, 60 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू एलियोसिकल वॉल। ठीक है, ये सबसे छोटा पार्ट, नैरो पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं पोर्टल वेन सप्लाई। पोर्टल वेन होती है तो किसको सप्लाई करती है, पोर्टल वेन लीवर को सप्लाई करती है, ये करेक्ट आंसर है। बाइल डक्ट ओपन इनटू, बाइल डक्ट कहाँ ओपन होती है, तो हमें पता है ऑलरेडी कि बाइल डक्ट ड्यूडेनम में ओपन होती है, इसलिए ये दो ऑप्शन तो आ ही नहीं सकते। ठीक है, दो ऑप्शन हमारे पास में होते हैं, सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। तो आइडियली जो बाइल डक्ट होती है वो ओपन होती है सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, लाइक द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द कोलन। कोलन का सबसे छोटा पार्ट क्या है, तो पढ़ा टाइम मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि असेंडिंग कोलन जो होता है तो शॉर्टेस्ट पार्ट होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ए है। नॉर्मल पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक HCl, जो गैस्ट्रिक जूस होता है ठीक है स्टमक के अंदर, उसके अंदर HCl का जो पीएच होता है तो उसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं 1.5 से लेकर 3.5 का पीएच होता है। ठीक है, इतना भयंकर एसिड होता है कि अगर हमारे हाथ पे डाले तो हमारा हाथ जल जाएगा, लेकिन फिर भी हमारे स्टमक को कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे स्टमक की जो लेयर है ठीक है वहाँ पर जो म्यूकोसा बहुत टफ लेयर है ठीक है, वो इस एसिड के लिए क्या होता है, रेजिस्टेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, विटामिन के सिंथेसिस इज डन बाय। विटामिन के हमने पढ़ा था कि लार्ज इंटेस्टाइन में होता है और किससे होता है,
कोलोनिक बैक्टीरिया से ये होता है, ठीक है। उसके बाद आयरन एब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज बाय, आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होता है हमें पता है डिओडिनम में होता है, लेकिन किसके थ्रू इसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो विटामिन सी की प्रेजेंस में इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, ठीक है। आगे के अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, बता रहा है इंट्रिंसिक फैक्टर इज सीक्रेटेड बाय, इंट्रिंसिक फैक्टर किससे सीक्रेट होता है, तो भैया इजीली हमें पता है कि पैंक्रेटिक सेल से होता है, ठीक है। वहाँ पे कोई डेल्टा सेल होती नहीं है स्टमक के अंदर, और इस टाइप के भी एंट्रोक्रोमोफिन लाइक कोई सेल नहीं होती है, ठीक है। लेकिन पेराइटल सेल्स होती है, पेराइटल सेल से हमें पता है एचसीएल भी सीक्रेट होता है और इंट्रिंसिक फैक्टर भी होता है, ठीक है। चीफ सेल का आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि चीफ सेल क्या करती है, पेप्सिनोजन को सीक्रेट करती है, ठीक है। उसके बाद में सलाइवरी अमाइलेज इज एक्टिवेटेड बाय, सलाइवरी अमाइलेज किससे एक्टिवेट होता है, तो हमें ऑलरेडी पता है, करेक्ट आंसर इज क्लोरीन आयन से ये एक्टिवेटेड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास में, विटामिन B12 इज एब्जॉर्ब इन, विटामिन B12 कहाँ एब्जॉर्ब होता है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वो एब्जॉर्ब होता है डिओडिनम में। डिओडिनम क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। देन पेप्सिनोजन इज सीक्रेटेड बाय द, पेप्सिनोजन किससे सीक्रेट होता है, भाई इजी है, चीफ सेल से सीक्रेट होता है, चीफ सेल मतलब इससे सीक्रेट होता है पेप्सिनोजन, ठीक है। म्यूकस सेल से म्यूकस होता है, यह ऑक्जेंटिक सेल कोई होती नहीं है, और जो पेराइटल सेल से हमें पता है HCl होता है और इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, चीफ सेल, चीफ सेल से क्या सीक्रेट होता है, पेप्सिनोजन। क्वेश्चन नंबर 34 में अपन देखते हैं अभी कि इंट्रिंसिक फैक्टर इन स्टमक इज सीक्रेटेड बाय, इंट्रिंसिक फैक्टर स्टमक के अंदर किससे सीक्रेट होता है, तो बहुत ही ईजी है, पेराइटल सेल से होता है, ठीक है। अ मैन कैन नॉट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट द एंजाइम डिफिशिएंट इज, ऐसा इंसान जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसके अंदर कौन सा एंजाइम डिफिशिएंट होगा, किस एंजाइम की कमी होगी, तो देखते हैं क्या लाइपेज की होगी, अमाइलेज की होगी, पेप्सिन की या फिर ट्रिप्सिन की होगी। तो मैं आपको बता दूं उसके अंदर कमी होगी अमाइलेज की, ठीक है, क्योंकि अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। ये जो लाइपेज होता है ना, ये लिपिड को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, मतलब फैट को ये डाइजेस्ट करता है। उसके बाद जो पेप्सिन होता है ना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, और जो ट्रिप्सिन होता है ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या बच गया, पेप्सिन, सॉरी अमाइलेज, अमाइलेज क्या है, करेक्ट आंसर बी है आपका, जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। याद रखने के लिए थोड़ा सा ट्रिक दे दूं मैं, लिपिड एल से स्टार्ट होता है, तो ठीक है, लाइपेज, एल फॉर लाइपेज, एल फॉर लिपिड, पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन। तो याद रख सकते हो कि कौन किसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है, समझ लीजिए, और अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को। उसके बाद में अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 क्वेश्चन क्या बता रहा है, आयरन एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के किस पार्ट में आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है, तो करेक्ट आंसर हमें पता है डिओडिनम। आइडियली जो इसका जो करेक्ट आंसर होता है, डिओडिनम और जेजुनम के जंक्शन पे होता है आयरन का एब्जॉर्प्शन, बट हमारे पास में अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है डिओडिनम एंड जेजुनम का जंक्शन, तो हम सीधा लगा सकते हैं डिओडिनम। देन काइम इज फॉर्म बाय द, काइम कहाँ बनता है, तो स्टमक के अंदर बनता है काइम। काइम क्या है, मतलब स्लरी लाइक फूड, डाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में अपन देखते हैं कि क्या पूछा है, तो देखते हैं इन द लिवर बैक्टीरिया दैट फाउंड देयर वे इनटू द पोर्टर सर्कुलेशन इज डिस्ट्रॉयड बाय, मतलब ये कि लिवर के अंदर पोर्टर वेन के थ्रू जो बैक्टीरिया जाते हैं वो किसके थ्रू डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो कुफर सेल के थ्रू, ठीक है। लिवर पढ़ाते टाइम मैंने बताया था कि कुफर सेल क्या करती है, इनकी फैगोसाइटोसिस करती थी, इंगल्फमेंट कर लेती, खा जाती है उसको बैक्टीरिया को, ठीक है। कुफर सेल्स आर सीन इन द लीवर, ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम से में आ चुका है कुफर सेल से रिलेटेड। देन एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन इज नेसेसरी फॉर द सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस के सिक्रेट, क्योंकि एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन कहाँ होता है, लीवर से होता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, बाइल जूस सीक्रेट होता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सा पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये भी काफ़ी कॉमन है और इजी क्वेश्चन है। जैसे कार्डिया, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये स्टमक का पार्ट है। देन डिओडिनम, ये करेक्ट आंसर है आपका, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। ट्रांसवर्स कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन, सिग्माइड कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन, तो करेक्ट आंसर क्या है, डिओडिनम, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। देन अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, कंटेन इन गैस्ट्रिक सिक्रेशन इंक्लूडेड, गैस्ट्रिक सिक्रेशन के अंदर क्या इंक्लूड होता है, तो हम देखते हैं गैस्ट्रिक सिक्रेशन के अंदर HCl भी होता है, पेप्सिनोजन भी होता है, म्यूकस भी होता है, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द टंग सेंसेस बिटरनेस, बिटरनेस मतलब कि जो कड़वापन होता है टंग के किस पार्ट पे होता है, तो हमें पता है भैया कि ये पोस्टेरियर 1/3 पार्ट जो पीछे की ओर होता है ना, वहाँ पर होता है। मैंने आपको बताया था लेक्चर के अंदर कि हम गलती ये करते हैं कि हमारी टंग का जो सबसे पीछे का भाग है वो कड़वेपन के लिए वहाँ पर बिटरनेस की बर्ड्स होती है, ठीक है,
और वहीं पे हम दवाई को रखते हैं और कड़वा लगता है, इसलिए दवाई वहाँ पे नहीं रखना, सेंटर पे रखो, पानी लगा के पी लो सीधा सा, ठीक है, नहीं गटक लो। तो करेक्ट आंसर क्या है, कड़वानेस मतलब बिटरनेस कहाँ होता है, पोस्टीरियर 1/3 पार्ट ऑफ द टंग, ठीक है। और ये लास्ट स्लाइड है अपनी इस MCQs की। मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट अकर इन द, फैट का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, जेजुनम में। भैया थोड़ा सा लेक्चर ध्यान से देखा करो आप लोग, तो सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। द मेन सोर्स ऑफ द बॉडी फ्यूल का सबसे जो मेन सोर्स है दैट इज द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमें फ्यूल मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो मैं डियर फ्रेंड्स ये था अपने के पूरे MCQs, ठीक है। और इन सभी MCQs का इसके अंदर आपके आंसर देके रखे हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़, और पूरे वीडियोज़ को सीक्वेंस से देखिए, पूरी ह्यूमन बॉडी कवर हो जाएगी। थैंक यू।